नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जस्ट माय व्यू के बिल्कुल नए वीडियो में। वीडियो 29 यानी एपिसोड 29। और आज का जो टॉपिक है वो बेहद महत्वपूर्ण है और इसलिए आज का वीडियो थोड़ा लंबा भी होने वाला है। आज का जो टॉपिक है वो शायद हम सभी के भविष्य को आगे डिज़ाइन करता है। जी हाँ, क्योंकि आज का टॉपिक है बिहार इलेक्शंस, बिहार चुनाव। क्योंकि बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं। 6 नवंबर को पहला इलेक्शन है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का। और काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि किसे वोट दें, किसे वोट ना दें। तो आज मैं ये नहीं बताने जा रहा, मैं किसी कैंडिडेट का नाम नहीं लेने जा रहा, किसी पार्टी का नाम नहीं लेने जा रहा कि किसे आप वोट दें ना दें, क्योंकि आपकी खुद की चॉइस होती है। बट मैं एक तरीके से समझो, आप में एक दिशा दूंगा जो कंफ्यूज है, जो लोग सोच रहे हैं या जो शायद गलत रास्ते पे हैं, उनको समझाने की कोशिश करूंगा कि किसे आप इस बिहार चुनाव में, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में किसे आप वोट दें और क्यों दें। पहले तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, हर संभव प्रयास कर रहा हूँ अच्छे वीडियोस बनाने का। कुछ त्रुटियाँ रह जा रही हैं, धीरे धीरे उन सभी को ठीक कर दूंगा। इन कोशिश तो कर रहा हूँ, तो आप सब आगे आएँ, सपोर्ट करें, मदद करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें, तारीफ़ करें। इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी जस्ट माय व्यू नाम से मैं अवेलेबल। चलिए, तो आज का जो वीडियो है वो है इलेक्शंस के, बिहार इलेक्शंस, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। तो जैसा कि मैंने बोला कि आज के टॉपिक में बताऊंगा कि किसे वोट देना है और क्यों वोट देना है। ना किसी पार्टी विशेष का नाम लेने जा रहा हूँ, ना मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेने जा रहा हूँ। बस मैं एक डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की सोच को जो भटक रही है कि किसे और क्यों वोट देना चाहिए। देखिए, सिंपल सी बात है। पहले तो आप वोट देने के लिए सबसे पहले आप अपने सिटिंग एमएलए को देखिए, जो करंट में आपके एमएलए हैं। ठीक है, करंट में जो आपके एमएलए हैं, क्या वो उस लायक हैं कि फिर से उन्हें वोट दिया जाए। वो किसी भी पार्टी के हैं, उसको आप छोड़ दीजिए वो किस पार्टी के हैं। हो सकता है बिहार में जो पार्टीज हैं उनकी मैं नाम ले रहा हूँ, शायद वो राजद के हों, शायद वो कांग्रेस के हों, शायद वो बीजेपी के हों, शायद वो जदयू के हों, जेडीयू के, शायद वो लोजपा के हों, चाहे वो आरएलडी के हों, या और भी जितनी पार्टीज़ हैं, कम्युनिस्ट के जो भी। लेकिन आप ये देखिए, वो जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो जो आपके एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक, जो अभी करंट में सिटिंग एमएलए हैं, क्या उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है। एमएलए का काम क्या होता है ये मैं बताता हूँ। एमएलए को 3 करोड़ का फंड होता है, जो वो डायरेक्ट उनके पास नहीं रहता, वो पास कराते हैं डीएम से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, एसडीओ से, अलग अलग जरिए से 3 करोड़ का फंड सड़क के लिए, नालों के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल्स में, छोटी छोटी चीज़ों में, चबूतरा बनवाने के लिए, इन सब चीज़ों में थोड़ा फंड, बहुत कम फंड है, लेकिन ये करा सकते। अब एमएलए का दूसरा काम क्या होता है, जितने आपके एसपी हैं, डीएम हैं, म्यूनिसिपल हैं, उन सबको, क्योंकि एमएलए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसलिए उनका काम होता है जिस क्षेत्र में, उनके जिस वार्ड में, जिस एरिया में, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ भी सड़क अच्छी नहीं बनी है, वो डीएम को बोलेंगे तो डीएम से रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे सुझाव देंगे, उनसे डिस्कस करेंगे। एसडीओ से बोलेंगे तो वो सब उस क्षेत्र के नाले या फिर स्कूल, उस स्कूल की ये जो कंडीशन ख़राब है सड़क की, उनके सजेशन पे, उनके रिक्वेस्ट पे, उनके कहने पर, कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जनप्रतिनिधि, तो जन की आवाज़ बनकर वो कहेंगे, और फिर उस क्षेत्र का विकास होगा। डीएम, एसडीओ जो होंगे वो फंड अलॉट करवाएंगे, नाला का, सड़क के निर्माण का, स्कूल का या हॉस्पिटल, जो भी जो कंडीशन में नहीं है। तो क्या आपके जो करंट एमएलए हैं उन्होंने ऐसा कुछ किया है अपने विधानसभा क्षेत्र में? क्या उन्होंने स्कूल, हॉस्पिटल, नाला, सड़क उन्होंने निर्माण करवाया है, उनका सजेशन से हुआ है या नहीं हुआ? एक चीज़। दूसरी चीज़, वो कितने एक्टिव हैं इन सब चीज़ों में,
कितने जागरूक हैं, कितने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और लोगों की बात को सुनकर उसको आगे बढ़ाते हैं। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, वो विधानसभा में, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, तो विधानसभा में यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में आपके क्षेत्र के परेशानी को लेकर डिस्कस करते हैं, मुद्दा उठाते हैं या नहीं उठाते, ये पता कीजिए। उसके बाद, क्योंकि विधायकों की पावर से ही बिल पास होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो क्या वो किसी अच्छे सुझाव या बिल को लेकर जाते हैं, कानून में संशोधन, बिहार मतलब राज्य के अंदर या नया कानून या कुछ बदलाव को लेकर सजेस्ट करते हैं, वो स्मार्ट इनफ है। ये चीज़, ये कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए। उसके आपके विधायक के क्षेत्र, जो विधायक का जो क्षेत्र है विधानसभा का, उसमें आप देखिए जो स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हो गए, मिडिल स्कूल्स हो गए या फिर आंगनवाड़ी है, उनकी कंडीशंस कैसी है। आसपास में जो छोटे छोटे अस्पताल होते हैं या फिर उनकी कंडीशंस कैसी है। सड़क जो है उनकी कंडीशंस कैसी है, लाइट्स की कंडीशंस कैसी है, लैंप पोस्ट की, कि ये सारी चीज़ों की कंडीशन कैसी है आप देखिए, पता कीजिए, फिर पता कीजिए, जांचिए, आकलन कीजिए कि विधायक ने काम किया नहीं किया। अगर उस विधायक ने, जो सिटिंग विधायक है या एमएलए, ये इन सारी चीज़ों में फेल होता है, इन सारी चीज़ों में 70-80 पॉइंट्स में फेल होता है, तो प्लीज़ उन्हें वोट ना दें, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो किसी भी दल के हों, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हों। कि आप फेलियर को चुन के लाइएगा जो किसी काम का नहीं है, तो फिर वो आपकी आवाज़ नहीं बनेगा। आप उसे वोट इस बात बेसिस पे दीजिएगा कि वो आपकी जाति, आपके धर्म का है, एक खास पार्टी का है, तो भाई वो फिर विकास नहीं कर पाएगा, आपके क्षेत्र का नहीं कर पाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है उसे वापस से बनाने का। तो पहले तो आप, अगर वो है बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, इन सारी चीज़ों में बखूबी उतरता है, असेंबली के अंदर आवाज़ ऊँची करता है और बोलता है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, ये सारी चीज़ें करता है, तो आप उसे वापस से वोट दीजिए, क्योंकि ऐसे इंसान की ज़रूरत है, चाहे वो किसी पार्टी का हो। अगर नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा बाकी अदर कैंडिडेट्स जो हैं आप उनको देखिए, चाहे वो किसी पार्टी के हो, उनमें जो बेस्ट है उनके बारे में पता कीजिए, क्या वो बोलने लायक है, इस कंडीशन के हैं, क्या वो आवाज़ उठा सकते हैं, क्या वो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बोल सकते हैं बिल संशोधन के बारे में, नए कानूनों के बारे में, आपके क्षेत्र की विकास को लेकर और फंड रेज करवा सकते हैं, क्या आपके क्षेत्र की स्कूलों की हालत ठीक है, सरकारी विद्यालयों की हालत ठीक है, बच्चे वहाँ पढ़ने जा सकते हैं, अस्पतालों आसपास की हालत ठीक है, सड़क की हालत के लिए वो आवाज़ उठा सकते हैं। जो कैंडिडेट ऐसा कर सकता आपको लगता है योग्य है, फिर आप उसे चुनिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सिटिंग एमएलए को छोड़ के। अगर आपको लगता है कि सिटिंग एमएलए या जो नए कैंडिडेट वो सब बेकार है, वो कुछ नहीं, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है, तो फिर एक ऑप्शन होता है जिसको कहते हैं नन ऑफ द अबव, नोटा, आप उस पर वोट कीजिए। देखिए, वोट कीजिएगा नहीं, गलत को वोट कीजिएगा, कोई जातीय समीकरण देखकर, धार्मिक समीकरण देखकर, ये सुन के वो सुन के, भला ढिमकाना, किसी की बात सुन के, ये सोच के कि वो आपकी बेटी की शादी में आए थे भोज खाने, ये सोच के कि आपके दुकान का फीता काटने आए थे आपके पोता के मुंडन में आए थे, छठी में आए थे आपके बच्चे की, ये सब सोच के कीजिएगा भाई, तो फिर उम्मीद मत कीजिए कि आपके क्षेत्र का विकास होगा। बात कड़वी है लेकिन सच है भाई। तो आप सबसे यही अनुरोध करूँगा कि सोच समझ के वोट करें। सिटिंग एमएलए जो मैंने पॉइंट्स बताया है उसके हिसाब से वो सही है, उतने स्मार्ट इनफ है, तो ठीक है, क्योंकि उनका खुद का फंड 3 करोड़ का ही होता है, लेकिन उसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा डीएम से और एसडीओ से कह के, फिर म्यूनिसिपल से रिक्वेस्ट की, ये सारी चीज़ें कर करके वो और भी विकास का कार्य कर सकते हैं और करवा सकते हैं। असेंबली में आवाज़ उठा के आपके क्षेत्र का फंड भी ले सकते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं सब, तो प्लीज़ उनको चेंज कीजिए। क्या फ़ायदा उनको घसीटने का, किसी दूसरे अच्छे कैंडिडेट को देखिए, जो कैंडिडेट आपको लगता अच्छा है, वो कर सकता है, कर्मठ और बोलने में स्मार्ट इनफ है, कर सकता है, तो फिर आप उसे लेकर आइए इस बार। अगर आपको लगता है कोई नहीं है, तो फिर नोटा पे वोट डाल दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा। क्योंकि किसी पार्टी को सोच सोच के देखिए,
पार्टी को वोट मत दीजिए। किसी स्पेसिफिक पार्टी को फॉलो करते हैं और वोट देते हैं उसके कैंडिडेट को, कैंडिडेट घटिया है तो पार्टी भी समझ चुकी है कि अरे मेरे नाम पे भाई वोट पड़ रहा है, तो फिर घटिया कैंडिडेट को ही पार्टी लेके आएगी। इसलिए पार्टी को वोट नहीं, कैंडिडेट को देखिए। कैंडिडेट स्ट्रांग है किसी पार्टी का तो आपकी आवाज़ को ज़रूर उठाएगा, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की हालत को ज़रूर सुधारेगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की हालत को, तो उसे वोट दीजिए। याद रखिएगा 6 नवंबर को पहला वोट है, तो वोटिंग की तैयारी कर लीजिए और वोट देने ज़रूर जाइएगा। और पैसे के लालच में नहीं कि कोई सरकार पैसे का झांसा दे रही है, कोई पार्टी, या फिर कोई सब्सिडी का झांसा दे रही है, या फिर कोई सबके अकाउंट्स में पैसे डलवाएगी या डलवा रही है, ये सब सोचिए नहीं। आपका विधायक कैसा है, क्योंकि अगर 243 सीट है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में, और 243 सीटों में अगर 150 भी अच्छे विधायक जो स्मार्ट इनफ हो, बोल्ड इनफ हो, अपने अपने क्षेत्र का विकास करने वाले अगर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बिहार का विकास होगा। और नहीं होंगे, सब वैसे ही होंगे, हम सब वैसे ही को चुनेंगे, तो फिर विकास की उम्मीद छोड़ दीजिए। उम्मीद है आप सब वोट डालने चलेगा। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए प्लीज़ आप ये वीडियो सबको शेयर करें, देखें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, अपने विचारों को साझा भी करें। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ये मेरा विचार, इट्स जस्ट माय व्यू। मुझे पता है कुछ लोग वीडियो देखे, अरे नहीं भैया हम तो उसको ही वोट देंगे, फलना पार्टी को वोट देंगे, कुछ नहीं, ये क्या उसको वोट देंगे, अरे भाई हमारे जात का हम उसको ही वोट देंगे, अरे जात की पॉलिटिक्स है भाई, हम तो इस पार्टी को वोट देंगे क्योंकि वो तो इस जात को लेकर समीकरण करता है, हम उस पार्टी को वोट करेंगे तो वो धर्म को लेकर समीकरण करता है, भाई उसको जिताना चाहिए। भाई करते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा, ना कुछ हुआ है ना कुछ होगा ऐसे। वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, हमारी आवाज़ को लेकर वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं, एमपी सांसद संसद में लेके जाते हैं। लेकिन जब उनको सर पे बैठा लो पर ऐसा उनको घमंड हो जाएगा कि भैया हमको तो वोट देगा ही। कुछ मैंने देखा है कैंडिडेट्स के भाषण सुने कि अरे भैया हमको तो वोट देगा ही, मेरी टक्कर का कोई नहीं हो सच। इतना घमंड कर दोगे भाई तो वो इंसान कोई काम नहीं करेगा। उसको लगेगा कि मुफ्त में तो सब देगा, मेरा जी हजूरी कर रहा है, मालिक बना के उसको मत बैठाओ, भगवान मत बनाओ, ऊपर वाला मत बनाओ, कोई मालिक नहीं हो, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ही याद रहे। अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसे हटाओ, फिर किसी नेक्स्ट को लाओ जो अच्छा कर रहा हो, चाहे किसी पार्टी का, जाते दम से ऊपर हट के सोचो, पार्टी से ऊपर हट के सोचो, नहीं तो रोते रहो। अभी तो रो रहे हो, कुछ दिन बाद तुम्हारे बच्चे रोएंगे, न क्षेत्र का विकास होगा, जीवन भर हम लोग नाले के लिए, सड़क के लिए और बिजली के खंभे के लिए लड़ते रहेंगे, रोते रहेंगे। एक भी स्कूल अच्छा नहीं बनेगा, यहाँ एक भी मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो पाएगी। हटाओ, जो काम का नहीं उसे हटा के फेंको, किसी अच्छे कैंडिडेट को वोट दो, चाहे किसी पार्टी का हो, नहीं तो फिर रोते रहो। चलो, इट्स जस्ट माय व्यू। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ आप सब वोट डालिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और वो समझे कि किसे वोट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, और कन्फ्यूज़न को ख़त्म कर दे। कुछ पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया, उन सबको पॉइंट्स को सोचे, समझे और फिर वोट देने चाहें, जाँचे, पता करें, फिर वोट दें अपने कैंडिडेट को, जिनको भी देना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए याद रहे, राष्ट्र सर्वोपरि।